প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জন বার্লার বাড়িতে রবিবার সকালেই হাজির সিকিমের মুখ্যমন্ত্রী প্রেম সিং তামাং, দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিষ্ট সহ অনেকে। উল্লেখ্য, গত 23শে এপ্রিল প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জন বার্লার স্ত্রী মহিমা বার্লা প্রয়াত হয়েছেন, আর যে কারণে রবিবার তার আত্মার শান্তি কামনায় প্রার্থনা সভার আয়োজন করা হয়। এদিন সেই প্রার্থনা সভায় যোগ দিতে এবং প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জন বার্লাকে সমবেদনা জানাতে বানারহাটের লক্ষ্মীপাড়া চা বাগানে প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর বাসভবনে হাজির হয়েছিলেন সিকিমের মুখ্যমন্ত্রী প্রেম সিং তামাং, দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্তা, নাগরাকাটার বিধায়ক পুনা ভেংরা সহ অনেকে। বিজেপির সাথে দূরত্ব বজায় রাখলেও এদিন তার বাড়িতে হাজির হয়েছেন বিজেপি সাংসদ এবং বিধায়ক। জন বার্লার বাড়িতে বেশ কিছুক্ষণ চলে সকলের আলোচনা। যদিও এই সফর সম্পর্কে সাংবাদিকদের সামনে মুখ খোলেননি সিকিমের মুখ্যমন্ত্রী। দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্তা জানিয়েছেন, জন বার্লার স্ত্রী প্রয়াত হয়েছেন, তাকে শ্রদ্ধাঞ্জলি জানাতে জনদার বাড়িতে এসেছি। শুধু রাজনৈতিক দিক থেকে নয়, জনদা আমার বড় দাদার মতো, সেজন্য তাকে জনদা ও তার পরিবারকে সমবেদনা জানাতে এসেছি। সিকিমের মুখ্যমন্ত্রী এসেছেন, আমরা সকলে জনদার পাশে আছি। প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জন বার্লা জানিয়েছেন, সবাই আমার বন্ধুর মতন, সবাই সমবেদনা জানাতে এসেছিল। এই সময় এভাবে সবাই এলে মন ভালো লাগবে, মন শান্তি পায়। श्रद्धांजलि देने के लिए आए थे। आज 17 दिन हो गया है और आज की उनका प्रेयर है। तो सब दोस्त ने श्रद्धांजलि दिए और इस समय सारा क्षेत्र के भाई बंधु सब आएंगे और आज विशेष श्रद्धांजलि देने के लिए आ रहे हैं। सब लोग स्वागत है और आगामी दिन देखते हैं अपने आप को। इससे निकलने के बाद में समय तो लगता है, से बहुत बड़ा योगदान था हमारा संगठन के लिए। उन्होंने मेरा साथ दिया इतने सालों तक और संगठन को मजबूत करने के लिए, हमारा समाज को मजबूत करने, कलिसिया को मजबूत करने के लिए उन्होंने जो काम किया की थी, उसका हमें इस श्रद्धांजलि से देने से पता चलता है कि लोग कितना उनके पास थे। मैं सबको जिन्होंने आज এইভাবে কোনোনে উনি একটা বন্ধু মতো আছে, ওনার সাথে অনেক আগে থেকে আমার মিত্রতা আছে। সবাই আসছে এই সময়, তো দুঃখের সময়, কষ্টের সময় সবাই মনটা একটা ভালো লাগে, মনটা শান্তি পায়। মনস্ফূর্তি আপনারা এসেছিলেন ছুটের সময়, আপনাদের মধ্যে সম্পর্কে তিক্ততা তৈরি হয়েছিল, তিনি এসেছিলেন এর আগের দিনে এসেছিলেন। সবাই এই সময় তো দেখেন এখানে সবাইকে आत्मा शांति করার জন্য সবাই আসে। सबको मैं धन्यवाद देता हूँ। इस समय अपना मन को मजबूत मिलता है, मेरा टूटा हुआ मन को जोड़ने के लिए सबका सहयोग मिला है, इसलिए मैं सभी को धन्यवाद अभिनंदन करता हूँ। और जैसा आप सबको पता है कि 23 अप्रैल को श्रीमती बार्ला जी का देहांत हुआ और आज जो है उनका प्रेयर सेशन है और हम सब लोग जॉन बार्ला जी के घर पे इस समय उनकी धर्म पत्नी उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए यहाँ पे उपस्थित है। और मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि उनकी आत्मा को शांति मिले और जोनदा, उनके बेटे और उनकी बेटी, सभी परिवार के लोगों को भगवान वो शक्ति प्रदान करे, क्योंकि ये जो क्षति है उसकी पूर्ति तो संभव नहीं है, लेकिन जोनदा राजनीतिक तौर पे ही नहीं, मेरे लिए तो एक परिवार, एक भाई की तरह है। और मैंने हमेशा उनसे निवेदन यही किया है कि उन्होंने अपनी पत्नी के लिए जो हो सकता है उससे ज़्यादा उन्होंने प्रयास किया है, इस बात की उनको संतुष्टि होनी चाहिए। और देखिए, हम सब लोग आए हैं और एक दिन सबको जाना ही होता है, समय समय की बात है। और मैंने जोनदा से हमेशा यही कहा है कि उनकी पत्नी की जो इच्छाएं थी उसकी पूर्ति करना, वो मुझे लगता है वो हम सबका दायित्व है। और मैंने उनसे ये भी निवेदन किया था, जो शायद ऑलरेडी जोनदा कर रहे हैं, क्योंकि उनको लंबे समय से किडनी की बीमारी थी
कोई संस्था बना करके जो किडनी से रिलेटेड जो बच्चे जो परिवार के लोग हैं उनकी जितनी सेवा हो सकती है उतनी उनकी आत्मा को शांति मिलेगी, ऐसा मैंने प्रार्थना किया है। और आज सब आपने देखा कि हमारे सब विधायक और हमारे सिक्किम के लोकप्रिय जो है मुख्यमंत्री भी यहाँ पर उपस्थित थे और राजनीति से जुड़े हुए सभी दलों के और भी नेता आएंगे। और इस समय हम सबका यही जो है उद्देश्य है कि जोनदार के साथ खड़े होकर के उनकी दुख को कम करने का प्रयास करें।